नाउ लेट्स स्टार्ट द 6th क्वेश्चन ऑफ द एनसीईआरटी फिजिक्स। इससे पहले हमने 1st to 5th हमने अपनी पहले वीडियो में कंप्लीट किया था। अब हम 6th क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ओके, तो 6th क्वेश्चन क्या है, दैट कि 4 पॉइंट चार्जेस क्यू ए, क्यू बी एंड क्यू सी, क्यू डी, ठीक है, 4 पॉइंट्स चार्जेस दिए हुए हैं हमें, आर लोकेटेड एट द कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड। ठीक है, स्क्वायर्स की साइड क्या दी हुई है, मतलब ये 4 कॉर्नर्स है, यहाँ पे ए बी सी डी, ठीक है, इसमें चार्जेस है। और ये जो स्क्वायर की साइड है ये कितनी है, 10, ठीक है। व्हाट इज़ द फोर्स ऑफ ऑन द चार्ज 1 माइक्रो कूलम प्लेस्ड एट द सेंटर। मीन्स यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे एक चार्ज कोई रखा है, वो कितने का है, 1 माइक्रो कूलम का है। तो व्हाट इज़ द फोर्स, तो उस पर फोर्स क्या है वो हमें फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, फोर्स फाइंड करना है। ओके, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमने क्वेश्चन समझ लिया, अब इसको सॉल्व करते हैं। कि देखो इसमें देखो इस पर देखो आप ऐसे, ठीक है, इसमें देखो एक स्क्वायर बन रहा है, ठीक है, उसके फोर्स कॉर्नर्स पे हमने वो रख दिया चार्ज, ठीक है, 2 -5 2 5, ठीक है, 10 सेंटीमीटर इसका ये है, ठीक है। बीच में चार्ज कितना है, 1 माइक्रो कूलम, ठीक है। बाकी ये क्या है, रेडियस है। हम रेडियस इसकी निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा हमारे पास, देखो रेडियस हम निकाल सकते हैं क्योंकि स्क्वायर की हमें पता है वो a = 10/√2 होगा, क्योंकि हाफ होता है, ठीक है। फिर रेडियस भी इसकी, ये जो a है इसका हाफ हो जाएगा इसकी रेडियस, ठीक है। रेडियस का फार्मूला यही हो जाएगा यहाँ पे। तो ऐसे करके हमने निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 10√2। ये क्या है, हमारे पास रेडियस है ना। अब हम इसको F1 F2 F3 F4 फोर्स रख लेते हैं। तो सब में फोर्स निकालने के लिए हमने पढ़ा था कूलम्स लॉ, ठीक है, वो सब में हम पुट कर देंगे कूलम्स लॉ। तो F1 में हमने पुट किया, F2 में पुट किया, F1 में पुट किया तो हमारे पास ये वैल्यू आई, F2 में पुट किया तो ये वैल्यू आई, F3 में पुट किया तो ये वैल्यू आई, और F4 में पुट किया तो ये वैल्यू आई। बट अब ये देखो कि सबको पुट करने के बाद हमने ये देखा, हमने क्या निकाला, सिर्फ लिख के छोड़ा है, ठीक है। हमने क्या देखा कि इसमें ये जो है इसकी सेम डायरेक्शंस हो रही हैं, ठीक है, सॉरी डिफरेंट डायरेक्शंस हो रही है, एक उधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से चार्जेस जो क्या हैं वो ज़ीरो हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे वो फोर्सेस एक दूसरे से, और जो नेट फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो, ठीक है। यही हमें फाइंड करना था कि नेट फोर्स क्या है, ठीक है। ये एक आपस में एक दूसरे के वैसे हैं, ठीक है, इस वजह से जब हम इनको ऐड करेंगे तो ये सब क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। जब कैंसिल आउट हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, फोर्स ज़ीरो ही तो बचेगा, देन इट इज़ ज़ीरो। ओके, ये था हमारा 6th क्वेश्चन। इसमें कुछ नहीं फाइंड करना था, बस फोर्स फाइंड करना था, जो हमने फाइंड कर लिया, कितना आया, 0। आफ्टर कंप्लीटिंग द 6th क्वेश्चन, द 7th क्वेश्चन दैट इज ए, ठीक है। 7th क्वेश्चन का हम ए पार्ट देखते हैं। ए पार्ट में हमें क्या पूछा जा रहा है कि एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन इज ए कंटिन्यूअस कर्व दैट इज ए लाइन कैन नॉट बी हैव सडन ब्रेक्स, वाई नॉट, ठीक है। तो इसमें हमसे ये पूछ रहा है कि एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन इज़ ए कंटिन्यूस कर्व होता है, दैट इज़ ए फील्ड लाइन्स कैन नॉट हैव सडन ब्रेक्स, वाई नॉट। मतलब कि ये जो कंटिन्यूस ब्रेक इसमें जो होता है वो कंटिन्यूस होता है, इसमें ब्रेक क्यों नहीं होता, तो उसका रीज़न हम ये पढ़ेंगे कि जब फोर्स जो है वो, जब वो फोर्स कॉन्स्टेंटली जो है वो बिल्कुल कर्व में लग रहा है, फोर्स का ये जो क्या बोलते हैं उसे, सप्लाई, ठीक है, जो फोर्स का अमाउंट जितना सप्लाई हो रहा है वो बिल्कुल कंटिन्यूस फॉर्म में होता है, जिसकी वजह से जो क्या है फील्ड लाइंस जो बन रही हैं वो बिल्कुल कंटिन्यू वेव में बन रही है। अगर फोर्स रुकेगा तो फील्ड लाइंस भी कम होंगी, ठीक है, बनना स्टॉप हो जाएंगे। अगर फोर्स कम होगा तो उसके अकॉर्डिंग फील्ड लाइंस कम बनेंगी, जो फोर्स ज़्यादा होगा तो उसके अकॉर्डिंग फील्ड लाइन भी ज़्यादा बनेगी। बट जो फोर्स है ना वो बिल्कुल लाइन बाय लाइन जो है ना वो बिल्कुल कंटिन्यूस हो रहा है, इसकी वजह से ये क्या होता है, सडन ब्रेक नहीं हो पाता, ठीक है। दूसरा क्या पूछा है, एक्सप्लेन वाई टू फील्ड लाइन्स नेवर इंटरसेक्ट।
ईच अदर। ये मैंने अपनी वीडियो में भी बहुत अच्छे से डिटेल, जब मैं इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फील्ड लाइंस पढ़ा रही थी तो भी मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। अगर आपको फुल डिटेल में जानना है तो मेरी वीडियो ज़रूर जाके देखना। ओके ना, अगर हम इसको बोर्ड में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो उसका तरीका ये है कि हम इसको ऐसे लिखेंगे। एन ए पार्ट का आंसर ये है, ठीक है। एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज़ एन कंटिन्यूस कर्व बिकॉज ए चार्ज एक्सपीरियंस अ कंटिन्यूस फोर्स, ठीक है। क्योंकि कंटिन्यूस कर्व मैंने अभी एक्सप्लेन भी किया क्यों होता है, क्योंकि उसमें जो चार्ज जो लगता है वो कंटिन्यूस फोर्स को एक्सपीरियंस करता है, ठीक है, इस वजह से। फिर सेकेंड का क्या है, इट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज इट हैज़ टू नेट इलेक्ट्रिसिटी फील्ड इंटेंसिटी। सही है, जब हम एक दूसरे को, जैसे फील्ड लाइंस है ऐसे निकलनी, जब वो एक दूसरे को क्रॉस करेंगी ऐसे करके, तो इसमें क्या होगा, दो फील्ड लाइन इंटेंसिटी बनेगी दो डायरेक्शंस में, जो कि इम्पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इसलिए जो फील्ड लाइंस होती हैं वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। ये था हमारा 7th क्वेश्चन। ओके, E1 निकालेंगे, E2 निकाल के हम दोनों के ऐड कर देंगे, ठीक है। E1 में हम कूलम्स लॉ लगाएंगे। कूलम्स लॉ क्या होता है, K इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। आर स्क्वायर लिखेंगे। आर स्क्वायर देखो सेंटीमीटर में दिया है तो उसको ध्यान से मीटर में चेंज करना, उसके बाद ही यूज़ करना। ऐसे यूज़ करोगे तो मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है। उसके बाद ऐसे रखने के बाद इसको सॉल्व ऐसे कर लेना, ठीक है, यहीं पे छोड़ दो अभी। ओके, फिर उसके बाद E2 को भी निकालेंगे हम, ठीक है। सिर्फ देखो साइन का डिफरेंस है और कुछ नहीं है, दोनों इसमें ये, तो बस दोनों को ऐसे रख के 2 से कर देंगे क्योंकि सेम है। इसके बाद हमारे पास E कितना निकल के आएगा, 5.4 इंटू 10⁶ न्यूटन पर कूलम, ठीक है। हमारे पास ये क्या निकल के आएगा, E की वैल्यू हमारे पास निकल के आएगी। अब बी पार्ट में हमें क्या पूछ रहा था, बी पार्ट में हमसे ये पूछ रहा था कि हाँ, इफ़ ए निगेटिव टेस्ट चार्ज इज मैग्नीट्यूड 1.5 इंटू 10⁻⁹, ठीक है, कहाँ गया, इज प्लेस्ड ऑन दिस पॉइंट, व्हाट इज़ द फोर्स एक्सपीरियंस, ठीक है। तो हमें फोर्स निकालना था, ठीक है। तो हमें पता है क्यू पता है, ई की वैल्यू निकाल ली, तो ठीक है। तो हमने वो पढ़ा था ना अपनी वीडियो में फॉर्मूला, वो हम यूज़ कर देंगे यहाँ पे। ओके, ये यूज़ करने के बाद हमारा फोर्स भी निकल आएगा, ठीक है। चलो कैलकुलेट करके बताओ कमेंट सेशन में कितना आएगा, ठीक है। ये था हमारा फोर्स भी हमने ऐसे निकाल लिया, ठीक है। और ये E1 E2 जो हमारा E की वैल्यू थी वो भी हमने निकाल ली, इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, आई होप ये 8th क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। 6th कर लिया, 7th कर लिया, 8th भी कर लिया। अब किसकी बारी है, 9th की बारी है। अब हम 9th करते हैं। आई होप आपको मैंने जितना भी एक्सप्लेन किया वो सब समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है तो पहले आप मेरी वीडियो देखो जाके, उसके बाद क्वेश्चंस पे आओ तो वो ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन करोगे तो दिमाग में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न बढ़ेगा, ठीक है। तो हम क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। ओ पॉइंटर भाई थोड़ा सही चलिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। दैट इज ए सिस्टम हैज़ टू चार्जेस QA इक्वल्स टू 2.5 इंटू 10⁻⁷ कूलम एंड QB इक्वल्स टू -2.5 इंटू 10⁻⁷ कूलम लोकेटेड एट पॉइंट A 0 -15 सेंटीमीटर एंड B 0 +15 centimeter respectively. What are the total charges and the electric dipole moment of the system? हमें क्या फाइंड करना है, टोटल चार्ज एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इन दोनों के फॉर्मूलाज पता होना चाहिए, ठीक है। टोटल चार्ज निकालने का क्या फार्मूला होता है और इलेक्ट्रिक डाइपोल निकालने का क्या फार्मूला होता है, ठीक है। अब इसके सोल्यूशन पे आते हैं। देखो, एक एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस जेड एक्सिस, ठीक है। तो हमें ऐसे, ओहो, ऐसे गिवन है, ठीक है। ये क्यू पॉजिटिव है, ये क्यू निगेटिव है, ऐसे 15 सेंटीमीटर की दूरी पे रखे हुए हैं, ठीक है। अब हम क्यू इक्वल निकालेंगे तो देखो उनकी जो रिपल्सिव है, रिपल्सिव मतलब एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, तो क्यू ए क्यू बी को जोड़े ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। क्यू क्या आ गया, क्यू हमारे पास क्या आ गया, टोटल चार्ज हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया। क्योंकि देखो दोनों की डायरेक्शन क्या है, वो इधर से खींच रहा है, एक वो उधर से खींच रहा है, एक दोनों को रिपल कर रहे हैं, ठीक है। अट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं, रिपल कर रहे हैं,
तो क्या आ जाए 0। तो ठीक है, फिर देन हमारे पास क्या इलेक्ट्रिक डायपोल का फॉर्मूला हमने पढ़ा था P इक्वल्स टू Q इंटू डी। P यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रिक डायपोल, यहाँ पे P क्या रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रिक डायपोल, जो हमने वीडियो में अपने समझा था। ठीक है, इसका फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला निकालने के बाद इसका जो आंसर आएगा वो है 1.7 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। है कितना ईजी आंसर था। ठीक है, बहुत इजी, बस क्या था, बस हमने फार्मूला, हमें पता था, हमने फार्मूला लगा दिया और कुछ नहीं इस क्वेश्चन में था। ओके, 6 कर लिया, 7 कर लिया, 8 कर लिया, 9th एंड नाउ क्या करेंगे 10th क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट पार्ट में जो अपलोड करूँगी उसमें मैं आगे के 10 क्वेश्चंस कवर करूँगी। ओके, तो हमने 10 क्वेश्चन करते हैं। दैट इज़ एन इलेक्ट्रिक डायपोल with dipole moment 4 point into 10⁻⁻9 per coulomb मीटर। ठीक है, इज अलाइंड एट 30 डिग्री। ठीक है, विद द डायरेक्शन ऑफ ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 5 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कुलाम। ठीक है, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क्यू। क्वेश्चन पढ़ते ही हमें समझ में आना चाहिए क्या पूछा जा रहा है। टॉर्क्यू पूछा जा रहा है, तो टॉर्क्यू का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, इक्वल्स टू पी इंटू ई, दैट इज इलेक्ट्रिक डायपोल इंटू ई, इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, ये हमने पढ़ा था, यही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को ई से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो टॉर्क्यू का बस यहाँ पे हमें क्या पूछा जा रहा है, टॉर्क्यू पूछा जा रहा है, तो टॉर्क्यू का फॉर्मूला लगाएंगे बस और हमारा आंसर आ गया। ठीक है, इसमें देखो थीटा